कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय कुमार, विनीता जैन माता पिता, अरबेंद्र जैन, राखी जैन, सौधर्म इंद्र, आनंद कुमार, अंजलि जैन, कुबेर इंद्र, जितेंद्र जैन, सोनल जैन, महायज्ञ नायक, रेबेंद्र कुमार जैन, पुष्पलता जैन यज्ञ नायक, संजय सिंघई, सपना सिंघई, भरत चक्रवर्ती, अमित जैन, अंजलि जैन, बाहुबली, राजेंद्र जैन, स्वाति जैन, श्रेयांश राजा, अनुप राखी जैन, मंडलेश्वर, हरीश, संध्या जैन, राजा सोम। दर्शकों, जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 22 से 27 फरवरी तक मध्य प्रदेश के दमोह स्थित ग्राम सर्रा में श्री 1008 मत जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस अनोखे पंचकल्याणक में द्वय मुनिश्री पवित्र सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो वहीं दूर दूर से पहुंचे लोगों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी एवं नरेश भैया जी के निर्देशन में पंचकल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। तो आइए दर्शकों, आज की इस चौथी कड़ी में हम देखते हैं तब कल्याणक के मनोहारी पल। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित ग्राम सर्रा में 22 से 27 फरवरी तक सानंद संपन्न हुए इस महोत्सव में मुनिश्री पवित्र सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य भक्तों को मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी एवं नरेश भैया जी के निर्देशन में श्रावक शिष्टों ने मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर धर्म लाभ लिया। 25 फरवरी को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ गुरु दर्शनों के साथ किया गया। यहाँ पधारे भक्तों ने अपने गुरु को शास्त्र आदि भेंट कर पाद प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। शांति धारा करते हुए श्रावक भी विश्व शांति की कामना कर रहे थे। मुनिवर द्वारा उच्चारित मंत्रों की ध्वनियाँ आसपास के वातावरण की शुद्धि कर रही थी। समस्त अभिषेक दर्शक सकल दिगंबर जैन समाज सरदार व्याधिम गणंतु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं श्री अभिषेक अनुराग देवेंद्र रविंद्र आदित्य अमी आदिश अनारचंदी सर्रा सपरिवारस्य श्रीमती कमला रानी राकेश राजेश सजल पांडे परिवार सागर सपरिवारस्य प्रदीप जितेंद्र नवीन अखिलेश छिंदवाड़ा सपरिवार। भक्त अनेक प्रकार की भेंट लेकर राज दरबार में पहुँचे, जहाँ इंद्र इंद्राणियों ने सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने जन्म कल्याणक पूजन किया। इस धरा पर अनोखी भक्ति देखने को मिली। कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री प्रयोग सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। सम्राट ने एक प्रश्न पूछा कि मुझे कोई ईश्वर के होने का प्रमाण दे सकता है क्या? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बताओ मुझे, भगवान होते हैं क्या? बताओ जल्दी, भगवान होते हैं, बताओ कहाँ है? सम्राट ने भी यही प्रश्न कर लिया कि मुझे कोई ईश्वर के होने का प्रमाण दे सकता है क्या? सारे के सारे मंत्रीगण सभापति चकित हो गए कि अब क्या करें, मुझे उत्तर चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। एक मंत्री ने साहस जुटाया, प्रभु मात्र एक दिन का समय दे दीजिए, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। सम्राट ने कहा, ठीक, एक दिन का समय दिया जाता है, लेकिन मुझे ईश्वर के होने का प्रमाण चाहिए। जो तुम लोग कहते हो कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, लेकिन वे भगवान कैसे होते और कहां होते हैं, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। जैन दर्शन बहुत गहरा दर्शन है। जैन दर्शन यह भाव प्रधान दर्शन है। हमारे यहां पर भावनाओं का महत्व हुआ करता है और भावना ही हमारे यहाँ फलदायी हुआ करती है। आचार्य भगवान कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। अगर हम कोई भी क्रियाएं कर रहे हैं तो उन क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है भाव।
जैन दर्शन टिका हुआ है मात्र भावों की। सौधर्मेंद्र द्वारा तीर्थंकर आदि कुमार को पांडुशिला पर विराजमान किया गया। अष्टकुमारियां क्षीर सागर के जल से कलश भरकर लाई और तीर्थंकर प्रभु का सौधर्मेंद्र द्वारा राज्य अभिषेक किया। उच्चारित मंत्रों के मध्य एक साथ इंद्रों ने तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया। आकाश मार्ग से विराजमान द्वारा हुए नवीन वस्त्र को पहनाया। बालक को तैयार करते ही अनेक देश के राजा महाराजा राज्य अभिषेक हेतु अनेक प्रकार की भेंट लेकर आते हैं। राज्य अभिषेक होने के बाद राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया और सभी इंद्र इंद्राणी भक्ति में झूमने लगे। आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर अंकलिपि का ज्ञान कराया। ए आई ओ औ अम आहा। तालियों की गड़गड़ाहट। ये देखिए ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया। आप धन्य हैं। आज से आप ब्रह्मचर्य में। तालियों की गड़गड़ाहट भैया। इसी में बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। और हाथ जोड़ा के राज्य अभिषेक करने के बाद महाराजा ने अपनी प्रजा को जीवन यापन करने के लिए असीम मसीह कृषि, वाणिज्य और कला का ज्ञान दिया। राज्य अभिषेक होने के बाद नीलांजना द्वारा एक भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के बाद तीर्थंकर को वैराग्य बोध हुआ। नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने जैन आगम पर आधारित 12 भावनाओं के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किए। मैं भावना हूँ, मेरी 12 बहनें हैं। आचार्य कहते हैं भावना भाव नाश होती है, अच्छी भावना से इस भाव का नाश होता है। भावना बैरागी को जन्म देने वाली होती है। भावना बैरागी की माताएं हैं। मारो नाम एकत भावना छे। भाइयों तू अकेलो ही संसार में आयो और अकेलो ही जायो। थारे साथ आने वालों कोई ना छे। ने बाप, ने मतारी, ने भाया, ने बहना, ने छोरा, ने छोरी। संसार में कोई किसी का ना हुए। मेरा नाम अनित्य भावना है। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, चाहे दादा दादी हो, चाहे नाती पोते हो या पंच इंद्रियों के विषय भगवान, ये सभी पानी के बुलबुलों के समान क्षणिक हैं। अब सुनो, चाहे देव हो, चाहे इंद्र हो, मगेंद्र हो, राजा हो, महाराजा हो, भारी वस्त्रशाली, चाहे तुम रोगाई सुकटा, मन मौत ने कोनों को नहीं छोड़ो। कैसे वानई जीनत कोनों को, परसों उनको, कल हमें और आज पकड़ के ले गई दौड़ को। कि तब भगवान को भज ले,
मनो तुम अरियंत नाम हो वो तो पक्को ही है। अरे कठिन संसार के कठिन जीवों, इन सभी से कुछ नहीं होता। पूज्य गुरुवर की शरण में आ जा और हे पूज्य गुरुवर, हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दियो कि हम सभी के आप ही घाई वैराग्य जैसे भाव हो जाए। पूज्य गुरुवर जी को नमो। ये मेरे भोले भाले बंधुओं, सुबह तुम्हें सारा संसार मीठा मीठा जरूर लगता है, परंतु इस संसार में राई भर का भी सुख नहीं है। भाया, तू अकेला ही संसार में आया और अकेला ही जाया। थारे साथ जाने वालों कोई न छे, ने बाप, ने मतारी, ने भाया, ने बहना, ने छोरा, ने छोरी। संसार में रहने वाले बंधुओं, जब हम दूध और पानी को मिलाते हैं तब हम एक अच्छी मित्र की तरह घुल मिलकर एक हो जाते हैं। आपका ये सुंदर लाल शरीर खून से, पीप से, मांस से भरा पड़ा है। आपके इस सुंदर लाल शरीर में हमेशा गंदगी बहती रही है और मुनि श्री ने 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति, 6 आवश्यक तथा 10 धर्म से अपने शरीर को सजाया है। हमारा नाम आश्रम भावना है। आश्रम भावना, आश्रम 2 तरह के होते, 2 तरह के। पहला तो शुभ आश्रम और दूसरा अशुभ आश्रम। अब मूड़े में को कहा, मूड़े हम ही बता दे रहे हैं। सास बहू में ठानी, देवरानी जिठानी में ठानी, नंद भौजाई में ठानी, कमेटी में ठानी, समाज में ठानी, कबहू कबहू तो सनाई बोलिया और सर्रई में ठानी। तुहार जीने की नहीं, हम यहाँ संवर भावना। कक्का, हम तो अपने कर्म हो रोको चाहते हैं, पूछो काय। हमारी बाई ने हमारा धरा तो निर्जरा, सो हम कहाँ लगे निर्जरा भावना। अरे दद्दा, कर्मों की एक निश्चय हो भी हाँ निर्जरा खेत है। आई बात अकल में और तको। मेरी पहचान लोक भावना है। 6 द्रव्यों से बने इस लोक को ना हमने बनाया है, ना तुमने बनाया और ना तुम्हारे बाप ने बनाया है। इन तीनों लोकों में अनंत जीव राग, द्वेष, मोह के कारण जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। हमसे तो सोई बातें आई लियो, पूछे हमें ज्यादा चिल्लाने की आदत है नहीं है। मनो अब तुम और पूछ ही रहे हो तो हम बताएं देते हैं कि हमारा नाम बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि दुर्लभ। अरे ये दुनिया भर में पसरे गिना मन से हुआ, तुम्हें तो जानो नहीं पता कि तुम कितनी बार सुरग और से भी ऊपर गए हो। हमारे बिना कौन वो कछु नहीं हुए बारो तो ना पूछे लियो हमसे कि हम धर्म भावना। सुनो तो सर्रा वाली बाई, तुमने तो 4 जनों को जोड़ के संसार भर की बुराई करने को जो पूरा है तो कहूँ से कहूँ तक धर्म ने कहा तो बात बात में नाक को लाभो। वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देवों का आगमन हुआ, जहां देवों ने तीर्थंकर प्रभु के समक्ष वैराग्य की अनुमोदना की। राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए सौधर्म इंद्र द्वारा तीर्थंकर प्रभु का दीक्षा अभिषेक किया गया। इसी दौरान विमान द्वारा प्रभु आदि कुमार के लिए नवीन वस्त्र आते हैं। तत्पश्चात प्रभु पालकी में विराजमान हुए। इसके बाद मनुष्य को तीर्थंकर बालक की पालकी उठाने का अवसर मिलता है। इस भावुकमय पल में अपने परिजनों से दूर होते हुए तीर्थंकर वन गमन कर जाते हैं।
पालकी पे पहुंचे सवार चली रे, आज प्रभु घर देवी मार चले रे, पालकी पे मुनिवर के कर कमलों द्वारा दीक्षा विधि अंक न्यास कराई गई। विधि पूर्वक विशेष मंत्रों के साथ मुनिश्री ने दीक्षा दी। संध्याकालीन सामूहिक आरती करते हुए उत्साहित भक्त चवर ढुराकर अपनी भक्ति को व्यक्त कर रहे थे। संगीतमय लहरियों के साथ सभी की भक्ति देखने लायक थी। मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी प्रभु भक्ति में इस प्रकार लीन हुए कि वो सांसारिक मोह माया को भूलकर केवल प्रभु के आनंद मग्न हो गए। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। ऐसे पावन आयोजन में अपना सम्मान पाकर हर कोई हर्षित था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ कवियों ने अपनी पंक्तियों से उपस्थित लोगों को मंत्र मुग्ध करने पर मजबूर कर दिया। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, अणुबमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। कुछ पुण्य पुराने जो फलदाता बन बैठे, गुरुवर का शमो शरण इस नगर में आया है। अहिंसा का दूजा नाम बरहमान है, जियो और जीने दो में सबकी जान है, जियो और जीने दो में सबकी जान है, वीर की संतान का हमें अभिमान है, वीर की संतान का हमें अभिमान है, महावीर प्रभु जैनियों की दिव्य शान है, महावीर प्रभु जैनियों की दिव्य शान है। दर्शकों कहते हैं कि जिस स्थान पर तीर्थंकर प्रभु का तप कल्याणक आयोजित कर लिया जाए तो वह स्थान भी दीक्षा स्थली के रूप में पूजनीय हो जाता है। ये पल भी अपने में एक ऐतिहासिक दृश्य था, जहां मुनियों के सानिध्य में ऐसा अनोखा पंच कल्याणक हुआ। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर उपस्थित होंगे ज्ञान कल्याणक के दृश्यों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय कुमार, विनीता जैन माता पिता, अरबेंद्र जैन, राखी जैन, सौधर्म इंद्र, आनंद कुमार, अंजलि जैन, कुबेर इंद्र, जितेंद्र जैन, सोनल जैन, महायज्ञ नायक, रेबेंद्र कुमार जैन, पुष्पलता जैन यज्ञ नायक, संजय सिंघई, सपना सिंघई, भरत चक्रवर्ती, अमित जैन, अंजलि जैन, बाहुबली, राजेंद्र जैन, स्वाति जैन, श्रेयांश राजा, अनुप राखी जैन, मंडलेश्वर, हरीश, संध्या जैन, राजा सोम।